नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में हम थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं डिजिटल डायलेमा के बारे में। मैंने आगे थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली बिजनेस में दो लोग होते हैं, एक कंपनीज और एक कस्टमर्स। तो अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो इन दोनों का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम जो डिजिटल अडॉप्शन की बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इन दोनों के अप्रूवल पे, इन दोनों के अडॉप्शन पे। इनके बेसिस पे, इनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेसिस पे हम एक क्वाड्रेंट बना सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि क्या होता है या किस इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के एग्जाम्पल में आती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ओरिजिन क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट की इंडस्ट्री की हालत मुर्गी पहले या अंडा पहले उसके जैसी है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। अभी जैसे हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कोविड के टाइम पे डेफिनेटली टेलीकॉलिंग पे बहुत कुछ होता था, लेकिन आज फिर भी डॉक्टर्स ये प्रेफर नहीं करते। उनको फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से फेस टू फेस मिलना ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर कस्टमर्स के पास वो पेशेंट्स के पास शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल वर्ल्ड को इतना अपना नहीं पाती है। अब दूसरी इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंडस्ट्री ने कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं किया है, कुछ हद तक डेफिनेटली अडॉप्ट किया है। जैसे कि हम टिकट बुकिंग ऑनलाइन करते हैं, रिकमेंडेशन रिव्यूज़ भी ऑनलाइन करते हैं, लेकिन उसकी कस्टमर जर्नी के जो बीच का प्रोसेस है वो अभी भी उतना डिजिटलाइज नहीं है। कुछ लोग डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद ये हो जाए। अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं जिसका नाम है ऑनवर्ड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी का एग्जाम्पल है ई कॉमर्स। अगर हम इसमें बेसिकली कंपनीज जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन कस्टमर्स इतने यूज टू नहीं है। तो जैसे हम अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे वो लोग इंसेंटिव भी देते हैं कस्टमर्स को, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन फिर भी एक सेंसस ब्यूरो करके बोर्ड है जिसने 2020 का फर्स्ट क्वार्टर का इन्वेस्टिगेशन किया था, रिसर्च किया था, और उनके हिसाब से ऑनलाइन परचेजिंग टोटल रिटेल का जो ट्रेड है उससे भी 12% कम आया है। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं कि कस्टमर्स अभी भी इतने यूज टू नहीं हुए हैं। अभी हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं एंड वो क्वाड्रेंट है ऑर्गेनिक क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कस्टमर्स की विलिंगनेस है, लेकिन कंपनीज, इंडस्ट्रीज का उतना इंटरेस्ट नहीं है। ये बेसिकली वो इंडस्ट्रीज है जिनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में सबसे ज़्यादा फिजिकल इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की हालत थोड़ी सी अजीब है कि कस्टमर्स वेब ग्रूमिंग करते हैं। वो सारी रिसर्च कार बाय करने से पहले की ऑनलाइन करेंगे, लेकिन परचेज डीलर के पास से करेंगे। एक गूगल कॉम सोर्स कोर करके ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया था, तो उनके हिसाब से 95% लोग ऑनलाइन सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, लेकिन परचेसिंग वो लोग ऑफलाइन ही करेंगे। डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि कारवाना और वी रूम जहाँ पे ऑनलाइन परचेजिंग होती है कार्स की विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन। अगर इस इंडस्ट्री में हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स में टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो लोग जो कार्स बाई कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हाईटेक और ऑटोमेटेड है। जो अगर वो चला सकते हैं तो दैट मीन्स दे आर, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनको पता है, लेकिन वो फिर भी परचेजिंग ऑफलाइन करना प्रेफर करते हैं।
इस इंडस्ट्री में आगे जाके एआई का यूज़ केस भी बहुत बड़ा हो सकता है, जहाँ पे आप प्रिडिक्टिव व्हीकल मेंटेनेंस डिस्क्राइब कर सकते हैं और प्रिवेंटिव सेफ्टी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं अगर आपने कार का डेटा लिंक किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तो अगेन, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन कस्टमर्स को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है जिसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कस्टमर्स को एग्जैक्टली पता चल सकता है कि कार में बैठने के बाद फील कैसा होगा, उसकी एयरबैग्स कैसी है, गियर्स कैसे लगेंगे, एसी कहाँ है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है अगर वर्चुअल रियलिटी को अडॉप्ट किया जाए इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। अभी हम बात करेंगे लास्ट क्वाड्रेंट की, और ये क्वाड्रेंट है ओमनी क्वाड्रेंट, यानी कि इस क्वाड्रेंट के कंपनीज और कस्टमर्स दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करते हैं। हम बात करेंगे इसमें बैंक्स की। आज किसी को भी बैंक में जाके लाइन में खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। वो ज़्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, या तो फिर कैशलेस पेमेंट करते हैं। यहाँ तक कि कॉल सेंटर्स का वर्कलोड कम करने के लिए चैटबॉट्स बनाए गए हैं। तो एआई के थ्रू, अगेन इसके अलावा आप एआई के थ्रू इसमें फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी भी मेजर कर सकते हैं। तो इसमें भी डिजिटलाइजेशन का अच्छा खासा स्कोप ऑलरेडी है और आगे भी बिल्डअप हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक डिजिटल एडाप्शन को लेके कुछ मैंने विभाजन करने का ट्राई किया था। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये बता सकती हूँ कि कंपनी की क्या रेडीनेस हो सकती है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटलाइजेशन अडेप्ट करना चाहती है, कस्टमर की क्या क्या विलिंगनेस हो सकती है जो डिजिटलाइजेशन को अडेप्ट करना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली वीकेंड अहेड।